अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अहमद है और मैं एक एआई इंजीनियर हूँ और ये मेरा एक न्यू चैनल है जहाँ पर मैं एआई के प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह बनाकर जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये वो प्रोजेक्ट्स होंगे जो मतलब एआई एजेंट्स के प्रोजेक्ट्स हो गए और इसी से रिलेटेड जो है ना एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाता रहूँगा। तो बेसिकली आज जो है ना इस वीडियो का टॉपिक ये है कि हम जैसे एक हमारे पास होता है मीटिंग असिस्टेंट जो होता है हमारा। जैसे नॉर्मल लाइफ में हमारे मीटिंग में एक साथ जो असिस्टेंट होता है वो हमारे मीटिंग नोट्स बनाता है, टू डू लिस्ट बनाता है और इसी तरीके से वो सबको शेयर करता है टू डू लिस्ट, और जो जिसका काम होता है वो उसको असाइन करता है। तो इसी तरीके से हम एक एआई बनाएंगे जो हमारे मीटिंग में साथ शामिल होगा और वो हमारे साथ मीटिंग अटेंड करके टू डू लिस्ट और जो भी मीटिंग में बातें हुई होंगी उनको वो नोट करेगा और हमें फिर आगे शेयर कर देगा मैसेजिंग ऐप के थ्रू, जो कि हमारी कोई सी भी हो सकती है, व्हाट्सएप हो सकती है, हमारी डिस्कॉर्ड हो सकती है, स्लैक हो सकती है, जो भी हम कनेक्ट करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी इसका थोड़ा आप लोगों को प्लान बता दूं, फाउंडेशन जैसे होती है वो बता दूं। तो इसमें ये है कि हमारे पास सब जैसे हम समझे कि एक बना रहे हैं कंपनी, ना एआई एजेंट्स की कंपनी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये होगा कि हमारे पास सबसे पहले जो होता है हमारा ओनर होता है, ठीक है। ओनर कौन होगा? वो हम होंगे, ठीक है ना। ओनर के नीचे जो कौन होता है? सीईओ होता है हमारा, ठीक है ना। तो सीईओ कौन होगा? हमारा एआई असिस्टेंट होगा, जो कि हम इस केस में यूज़ कर रहे हैं ओपन क्लॉ, ठीक है ना। ओपन क्लॉ एक ऐसा टूल है जो हमारा एआई असिस्टेंट हमें जो है किसी भी हमारे मैसेजिंग चैनल से, व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड और बाकी स्लैक वगैरह से हमें टास्क अपडेट कर सकता है। हमें जो भी हमें उसको टास्क दें तो वो हमें अपडेट कर सकता है सब कुछ, और मतलब टास्क परफॉर्म भी कर सकता है। हम डायरेक्ट उसको मतलब डिस्कॉर्ड से, व्हाट्सएप से हम बोल सकते हैं कि यार आप एक वेबसाइट बना दो, नेक्स्ट.js पे वेबसाइट बना दो, तो वो बना देगा। वो हम बना के जो है हमें इन्फॉर्म कर देगा कि भाई नेक्स्ट.js पे वेबसाइट बन रही है। तो ये होता है ओपन क्लॉ ना। तो हम इसको व्हाट्सएप से भी कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड से भी कनेक्ट कर सकते हैं और बाकी चैनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं ना। अच्छा, तो और इसके नीचे जो होता है हमारा सीईओ के नीचे जैसे मैनेजर होता है। अभी मैनेजर जो है ना हमारा, जैसे वो है ओटर एआई, एक टूल यूज़ करेंगे हम जो हमारी मीटिंग से ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करके उसको देगा, ओपन क्लॉ को देगा। तो वो हमारा होगा मैनेजर, ठीक है ना। और उसके नीचे जो है हमारे हमारे वर्कर्स होंगे, एआई वर्कर्स, जो कि होंगे हमारे ओपन एआई एजेंट्स या नॉर्मल एजेंट्स, जो हम कस्टम एजेंट्स जो बनाएंगे हम ना, ठीक है। तो बेसिकली हम तो नहीं बनाएंगे, लेकिन क्लाउड कोड ही बनाएगा, लेकिन जो हम मतलब कस्टम एजेंट्स होंगे हमारे, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, इसमें जो है ना सबसे पहले हम जैसे ओपन क्लॉ को हम अपनी मीटिंग में शामिल करेंगे तो वो ये करेगा, नहीं, हम ओटर एआई को अपनी मीटिंग में शामिल करेंगे, सॉरी, हम ओटर एआई को हम मीटिंग में शामिल करेंगे। तो वो ये करेगा कि हमारी ट्रांसक्रिप्ट बनाएगा और पूरी मीटिंग की, और वो दे देगा हम ओपन क्लॉ को ना, ठीक है ना। तो फिर ओपन क्लॉ हमारा क्या करेगा, वो उसके जो है अलग अलग हमारे सब एजेंट्स जो होंगे, वर्कर्स जो हमारे होंगे, उनको टास्क दे देगा कि आपको एक समरी एजेंट हो गया जो समरी बना देगा मीटिंग की, एक टू डू लिस्ट हो गया जो टू डू लिस्ट बना देगा, एक ऐसे ही बहुत सारे 2-3 और एजेंट्स बना सकते हैं हम। तो वो सबको टास्क दे देगा ना। तो वो ये है कि टास्क परफॉर्म करके ओपन क्लॉ को इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई ये आपकी रिज़ल्ट ये रहा जो आपने बनाया, जो आपने बोला था बनाने का, ठीक है। तो ओपन क्लॉ का क्या करेगा, वो हमारा जो रिज़ल्ट है, जो टू डू लिस्ट है, जो हमारा जो ट्रांसक्रिप्ट है जो मीटिंग की पूरी, वो हमें डिस्कॉर्ड के या व्हाट्सएप के ज़रिए फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरीके से हमारी वो सब चीज़ें नोट हो जाएंगी। तो ये होगा हमारा पूरा प्रोसेस, सही है ना। तो अब इसमें मैंने ये बता दिया आप लोगों को कि हम ओपन क्लॉ यूज़ करने वाले हैं, ओटर एआई यूज़ करने वाले हैं। हो सकता है आप लोग वो सुना हुआ ना हो आप लोगों ने इनके बारे में, लेकिन ये नए टूल्स हैं जो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं इन चीज़ों में ना। तो और ये सब सारा कोड जो है हम क्लाउड एआई के ज़रिए लिखने वाले हैं, ठीक है ना। और
क्लाउड एआई के ज़रिए लिखने वाले हैं, और दूसरा ये है कि हम इस पैकेट के ज़रिए ना ये पूरा हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है अगर डॉक्यूमेंटेशन किसी प्रोजेक्ट में नहीं होती ना तो वो फिर वाइट कोडिंग कहलाता है, ठीक है। और वाइट कोडिंग के भी कहलाता है। दूसरा उसका नुकसान ये भी होता है कि अगर हम जैसे कि उसको कहीं आगे शो करना चाहें तो हम कैसे शो करेंगे, या उसमें आगे स्केल करना चाहें हम उसको तो कैसे स्केल कर सकते हैं जब हमारा डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होगी प्रॉपर, या उसमें हमने किया क्या क्या है। तो इसी वजह से डॉक्यूमेंटेशन और एमडी फाइल जो हम बोलते हैं वो इसी वजह से बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो हम आ जाते हैं गूगल पे, क्रोम पे, और इसमें मैंने पहले से ही जो है अपना चैट जीपीटी को बोल के इसकी पूरी प्लान जो है वो सब जनरेट किया हुआ था कि ऐसे हम इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो ये सब ना। अच्छा, ओपन क्लॉ को सबसे पहले हमें उससे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि ओपन क्लॉ को हमें व्हाट्सएप या डिस्कॉर्ड से कनेक्ट करना होगा। अच्छा, क्योंकि अभी मैं जो हूँ पहले से कर चुका हूँ, तो मैं आप लोगों को अगर आप लोग बोलेंगे तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, और नहीं तो आप लोग चैट जीपीटी या क्लॉड या ऐसी कोई एआई वगैरह से आप पूछ भी सकते हैं, और अपना या तो फिर ओपन क्लॉ के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन या उससे खुद से आप पूछ भी सकते हैं कि कैसे होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेंगे, ठीक है ना। हम आ जाएंगे अपने जहाँ भी हमारी ड्राइव है, जैसे मेरा ये फोल्डर है, और यहाँ पर मैं एक न्यू, यहाँ पर हम टर्मिनल खोल लेंगे, और टर्मिनल में हम स्पेसिफाई इनिट की, और इसके साथ हम प्रोजेक्ट नेम लिख देंगे, जैसे कि हमारा है एआई मीटिंग असिस्टेंट हम लिख देते हैं, एआई मीटिंग असिस्टेंट, ठीक है ना। तो ये हम प्रोजेक्ट का नाम हो गया और हम इसको एंटर कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं लिखना भूल गया है इसमें, ये स्पेसिफाई प्लस होगा ये, अब हम इसको एंटर करेंगे तो अब होपफुली ये हो गया है। और अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सा एआई असिस्टेंट कनेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम क्लाउड कोड से कर रहे हैं तो हम क्लाउड कोड से एंटर कर देंगे, आप अगर किसी और से कर रहे हैं तो आप किसी और से कर दीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप पावर शेल या बैश कनेक्ट करेंगे, तो हम सिंपली पावर शेल कर लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि हम पावर शेल यूज़ कर रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। अच्छा, ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। अच्छा, ये सब दिखा रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है स्पेसिफाई में ना। तो बेसिकली हमारी 5 फाइलें बनती हैं एमडी की, जो कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट डिपेंड करता है जिस पे। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन आती है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है, और उसके बगैर तो आपका प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता। वो बेसिकली आपका जो प्रोजेक्ट का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो डिफ़ाइन करता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है स्पेसिफाई, एसपी और स्पेसिफाई, वो हमारा क्या करता है, प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन डिफ़ाइन करता है, जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट किस टूल पे बनेगा, किस टेक्नोलॉजी पे बनेगा। जैसे नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बना है तो नेक्स्ट जेएस लिखेंगे, और ये चीज़ें सब बैकएंड किस पे है, ये जो है ना वो सब कुछ इसमें लिखेंगे। अच्छा, प्लान जो है हमारा क्या करता है, एक प्लान बना देता है कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना कि एक सीईओ होगा, फिर उसके नीचे मैनेजर होगा, फिर वर्कर्स होंगे सारे, तो ये हमारा प्लान में आ जाता है। तो ये यहाँ इसमें हम मतलब प्लान डिफ़ाइन करते हैं प्रोजेक्ट का कि कैसे क्या बनेगा ना। अच्छा, इसके बाद हमारे एक और फाइल होती है sp.task। टास्क हमारा क्या करता है, अलग अलग मतलब टास्क बना लेता है, और जो है ना जो पहला टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 ऐसा बना लेता है, और फिर पहला टास्क 1 कंप्लीट करता है, फिर 2 करता है, फिर 3 करता है। जैसे पहले फ्रंट एंड बना लिया, फिर बैक एंड बना लिया, फिर फंक्शनैलिटीज़ लगा ली, ये सब चीज़ें, फिर सर्वर कनेक्ट कर दिया, ये सब चीज़ें करता है। अच्छा, फिर इम्प्लीमेंट क्या करता है, हमारा फाइनली जब सब चीज़ें हमारी डॉक्यूमेंट हो जाती हैं तो सबको देखते हुए इम्प्लीमेंट कर लेता है ना ये चीज़। तो ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट तो बन चुका है, अब हम इसको शुरू करते हैं। पहले हम आके देख लें, ये हमारा प्रोजेक्ट ये रहा, और इस पर .cloud.specify की फ़ाइल बन चुकी है। अच्छा, इसको हम खोल लेते हैं टर्मिनल में, ठीक है ना। टर्मिनल में खोल लेते हैं, और इसके अलावा जो हमारा पुराना टर्मिनल है ये वाला, इसको हम फ़िलहाल के लिए मेरे ख्याल में क्लोज़ कर देते हैं। इसको हम कर देंगे क्लोज़, क्योंकि इसकी नीड नहीं है अभी फ़िलहाल हमारा प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे ना। तो हम यहाँ लिख देंगे क्लाउड
यहाँ क्लाउड लिख देंगे और हमारा क्लाउड कोड ओपन हो जाएगा। यस, और ये हमारा क्लाउड कोड ओपन हो चुका है। अब इसमें हम बेसिकली जो भी हम काम करेंगे वो इसी में करेंगे ना, अपने क्लाउड में। तो सबसे पहले तो मैं वहीं चले जाता हूँ ChatGPT के पास। इसको मैं बोल देता हूँ कि सबसे पहले नाउ मेक मी, बल्कि एक सिंपल इसको बोलता हूँ, आई वॉन्ट टू डू दिस प्रोजेक्ट थ्रू specify plus so give me the constitution file of the project, which is sp.constitution। ठीक है ना, हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन पहले सही लिखी, हाँ सर। अच्छा, अब हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ाइल में आने का बोल दिया। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ डिफ़ाइन नहीं की है इसको, कि इसको अभी ये नहीं पता कि मैं ओटर एआई से काम करूँगा या फैंथम एआई से। अच्छा, फैंथम एआई भी बिल्कुल ओटर एआई की तरह ही एक चीज़ है, एआई है, जो कि हमारी ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करता है। तो आप दोनों में से चाहे किसी से भी काम कर सकते हैं। आप चाहे कि ओटर एआई से करें तो ओटर एआई से कर लें, फैंथम एआई से करें तो फैंथम एआई से कर लें। लेकिन ये है कि ओटर एआई थोड़ा सा ईजी है और फैंथम एआई थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन ये कि दोनों काम तो एआई नहीं करना है, काम तो क्लाउड नहीं करना है, तो हमें तो सिर्फ सुपरवाइज़ करना है, उसको देखना है कि कैसे कर रहा है। तो बाकी ये है कि अच्छा, काम एआई कर रहा है लेकिन काम आपको आना भी चाहिए ना, तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप एआई अगर कर रहा है तो क्या काम कर रहा है। इसी से आप जो है ना एक अच्छे डेवलपर कहलाएंगे, क्योंकि अगर सारा काम एआई कर रहा है, वाइट कोडिंग कर रहे हैं आप, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। आपको पता ही नहीं है कि आगे अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले कि आपने उस प्रोजेक्ट में किया क्या है, तो आपको पता ही नहीं होगा। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एआई कर रहा है तो क्या काम कर रहा है, फिर ही जो है ना आप एक प्रोडक्टिव और अच्छे डेवलपर कहलाएंगे। और जो डेवलपर एआई के बगैर काम कर रहा है उससे आप 2x फास्टर काम कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अच्छा, तो इसको हमने बोल दिया है कि sp.constitution बना दे। अच्छा, इसके अलावा हम डिफ़ाइन करेंगे, हाँ, आई वॉन्ट टू यूज़ ओटर एआई फॉर स्क्रिप्ट जनरेशन ऑफ द मीटिंग। ठीक है ना, अब हमने इसको ये बोल दिया। अच्छा, और तो कुछ नहीं लिखना, नहीं। ठीक है, अब हमने इसको सेंड कर दिया हमने। ये हमें एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे देगा। अच्छा, हमें इसको पढ़ना भी है, ये नहीं कि इसको बस हमने उठाया, कॉपी पेस्ट किया और वहाँ जाके कॉपी किया और वहाँ जाके पेस्ट कर दिया, ये नहीं करना। हमें इसको पढ़ना भी है कि इसमें अगर इसने ये चीज़ें लिखी हैं तो सारी, तो ये क्या लिखी है ना। तो पढ़ भी लेते हैं हम एक दफ़ा इसको जल्दी जल्दी से। ओपन मीटिंग असिस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोजेक्ट वर्जन ठीक है। अब देखें, इसने यहाँ पर जो है ना वो सब जो मैंने आप लोगों को बताया ना, वो सब इसने यहाँ पर लिखा हो कि एक हमारे पास सीईओ एजेंट होगा, फिर एक मीटिंग ये सारे उसके वर्कर्स आ गए जो एजेंट होंगे हमारे सारे। तो अच्छा, इसमें ना एक ये ट्रेलो का एजेंट भी होगा, जो हमारा ट्रेलो पे हमें टास्क अपडेट कर देगा ना। जो भी हम, जैसे ट्रेलो अगर किसी ने यूज़ किया हो तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे टू डू लिस्ट जैसे बनती है, बहुत सारे टास्क बन जाते हैं। तो उसकी वजह से आप वो कर सकते हैं, अपना टास्क लेके उसको अपना असाइन करके और उसको कंप्लीट करके उसको कंप्लीटेड भी शो करा सकते हैं। तो ये बेसिकली वहाँ पर ट्रेलो पे अपलोड कर देगा टास्क। अच्छा, इसमें एक नोटिफिकेशन एजेंट भी होगा हमारे पास, जो कि हमें नोटिफिकेशन देगा कि भाई
क्या हमारा मतलब काम मीटिंग मतलब कहाँ तक पहुँची, मतलब क्या किसको क्या काम मिला, किसको क्या नहीं मिला, तो वो सब नोटिफिकेशन एजेंट जो है हमारा नोटिफाई कर देगा, हमें नोटिफिकेशन भेज देगा कि ये चीज़ें मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, टू डू लिस्ट वगैरह, तो वो दे देगा। अच्छा, डेली एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो होगा हमारा, ये क्या करेगा, हमें रोज़ जो है मीटिंग शुरू होने की, मीटिंग एंड होने की हमें टाइम बताता रहेगा कि आपकी मीटिंग इस वक्त शुरू होगी, इस वक्त एंड होगी, ये सब ये हमारा डेली एग्जीक्यूटिव एजेंट करता रहेगा, डेली एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट करता रहेगा, ठीक है ना। और नोटिफिकेशन एजेंट बेसिकली हमारा ये करता है कि हमें रोज़ के रोज़ नोटिफाई करता रहता है कि आज हमारी कौन सी मीटिंग है, या कल हमारी कौन सी है, परसों कौन सी, मतलब एक हफ्ते में कौन सी, ऐसे को नोटिफाई करता रहता है हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इसमें टूल ड्रिवन डिज़ाइन, अच्छा इसमें जैसे हम डिस्कॉर्ड मैंने कनेक्ट किया, तो आप अगर व्हाट्सएप कनेक्ट करेंगे तो फिर वो व्हाट्सएप से करेगा। और ओटर एआई मैंने सेलेक्ट किया है, इसके अलावा ट्रेलो है हमारे पास, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। सर मीटिंग समरी बनाएगा, ये डिसीजंस लेगा, डिसीजन सारे नोट करेगा, एक्शन आइटम्स नोट करेगा, असाइन ओनर्स देखेगा किसको क्या असाइन हुआ है, ड्यू डेट नोट करेगा, कॉन्फिडेंस स्कोर, ये सब कुछ ये नोट करके हमें एक पूरी वो बना के दे देगा, एक फ़ाइल कह लें आप, या एक नोट्स कह लें, जो भी आप कह सकते हैं, तो वो बना के दे देगा। तो ये सब हमारा करेगा। अच्छा, क्लियर कम्युनिकेशन सही है। अच्छा, हम डिस्कॉर्ड बोट टोकन कनेक्ट कर चुके हैं, और ओटर एआई क्रेडेंशियल्स कनेक्ट करेंगे, ट्रेलो की एपीआई की, ट्रेलो का टोकन, ओपन एआई एपीआई की, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, जूम के जरिए हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्लैक हो गई, ये सारी एक्सटेंशन हम फ्यूचर एक्सटेंशन कर सकते हैं, ये भी हमें ऑप्शन इसने दिया हुआ है, ठीक है। अभी तक तो सही लग रहा है। ये एरर हैंडलिंग भी दी हुई है, इसमें हमारी लॉगिंग भी दी हुई है, टेस्टिंग भी दी हुई है, ठीक है। एआई गाइडलाइंस, परफॉर्मेंस सही है, डॉक्यूमेंटेशन सब दी हुई है, ठीक है। हमारा ये तो सही लग रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल तो सही है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम आ जाते हैं अपने, ये हम /sp डॉट कॉन्स्टिट्यूशन, और हम इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में ये सब कुछ पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा हो गया पेस्ट। अच्छा, अब हम इसको एंटर दबाएंगे, तो अब हम ये डायरेक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ाइल बना देगा, हमारी जो चीज़ें हमने इसको दी हैं इसके साथ। वो ज़रा लेंदी थोड़ा सा प्रोसेस है, उसमें जो है हमें फिर उसमें जाके फ़ाइल में जाके अलग से करना पड़ता है, तो फिर वो ज़रा लेंदी जाएगा। इसमें हम डायरेक्ट हमने इधर ही पेस्ट कर दिया, तो ये है कि हमारी डायरेक्ट बना देगा फ़ाइल, इसको कोई ये पूछेगा नहीं कुछ कि भाई क्या करना है, कि किस चीज़ की फ़ाइल है, क्या है, तो ये है। अच्छा, जब तक ये बना रहा है हम देख लेते हैं, इसमें चैट जीपीटी में देख लेते हैं और क्या हमें चाहिए। अच्छा, इसमें देखें ये 4 माइलस्टोन इसने बनाए हुए हैं, तो हम माइलस्टोन 1 तो कर चुके हैं, ओपन क्लाउड डिस्कॉर्ड के साथ कनेक्ट। अच्छा, सेकंड हमारा बोल रहा है ट्रांसक्रिप्ट इंजेक्शन एंड एआई जनरेटेड समरीज विद स्ट्रक्चर्ड जेसन आउटपुट, ये हमारा अभी नहीं हुआ, ये अभी हम करेंगे। और इसके अलावा कनेक्ट ट्रेलो एंड, ये भी हम करेंगे इसके बाद। और इसके बाद ये हम शेड्यूल इसको करेंगे। अच्छा, 5 इसने बोला हुआ है इम्प्लीमेंट द, अच्छा ये तो फिर 5 तो ऑप्शनल है, इन्वेस्टमेंट वगैरह चीज़ें ना इसने बोली। फ़िलहाल अभी हम 4 तक ही इसको रखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे इसने कहाँ तक किया काम हमारा। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन डॉट एमडी बनानी है, तो हम इसको यस कर देंगे, हमें बनानी है। और अब इसने बनाना शुरू कर दी है। अच्छा, इसके बाद हम sp डॉट स्पेसिफाई बनाएंगे, उसके बाद sp डॉट प्लान बनाएंगे, फिर टास्क बनाएंगे, और फिर आखिर में इम्प्लीमेंटेशन तो बनाने की ज़रूरत नहीं, तो वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, तो वो सारा काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब क्या बोल रहा है ये हमें, ये वो हिस्ट्री बनाने का बोल रहा है, प्रॉम्प्ट हिस्ट्री जो कि हमारी सेव होती है,
ये भी एक बहुत यूज़फुल टूल है प्रॉम्प्ट हिस्ट्री भी। ये क्या करता है, हमारा जो भी हमने प्रॉम्प्ट दिया होता है वो सेव कर लेता है, ताकि बाद में हमें पता चलता रहे कि हमने इसको क्या प्रॉम्प्ट दिया था और इसने क्या रिजल्ट दिया। अच्छा, ये हमारा इसका ये हो गया, बना दिया है इसने कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, हम चेक भी कर लेते हैं कि इसने कैसा बनाया है, क्या बनाया है। ये हमारा इधर, और यहाँ पर हम वो खोल लेते हैं, VS कोड खोल लेते हैं। इधर हमें जाना है, इसमें फाइल खोल लेते हैं, ओपन फोल्डर, और यहाँ से हम इसमें चले जाते हैं, मीटिंग असिस्टेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये हमारा खुल गया। अच्छा, इसमें हम चले जाते हैं इधर, और मेमोरी में इसमें हम चले जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में। अच्छा, इसमें ये देखें, हमारी पूरी जो है इसने कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ाइल बना दी है। कि हमारा सब जो हमने डिफ़ाइन किया था इसने सारा इधर लिख दिया है, प्रोजेक्ट विजन, कोर प्रिंसिपल्स और ये सब चीज़ें, और ये आखिर में कोड क्वालिटी वगैरह, टेस्टिंग और AI गाइडलाइंस, सक्सेस क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ाइल। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, SP डॉट स्पेसिफाई की फ़ाइल बनाते हैं। हम इसी को बोलेंगे कि नाउ मेक अ SP डॉट स्पेसिफाई फाइल फॉर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ माय प्रोजेक्ट। ठीक है, हमने इसको ये दे दिया, और इसके अलावा ये हो गया, प्लीज़ रिव्यू, नो, प्लीज़ मेक एसपी, प्लीज़ मेक स्पेसिफिकेशंस फाइल according to the whole plan, according to the whole plan which we have decided, and also according to the constitution which you have wrote। ठीक है ना, ताकि ये हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये अपने मतलब जो हमारा जो टास्क है, जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, उससे इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि ये फिर इधर उधर की चीज़ें हम लिख देगा, और फिर जो है हमारे स्पेसिफिकेशन वाली फ़ाइल में कोई ऐसी चीज़ें ऐड कर देगा जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं की हुई है, हमें उस पर काम ही नहीं करना, तो फिर जो है ना हमारे लिए ये फिर हमारा प्रोजेक्ट ख़राब हो सकता है ना इससे। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, अच्छा इसकी मेमोरी फुल हो गई, तो कोई बात नहीं। अच्छा, इसने हमें बना दी है स्पेसिफाई की फ़ाइल, इसको भी हम ज़रा एक दफ़ा जल्दी से रीड कर लेते हैं। प्रोजेक्ट ओवरव्यू बता दिया इसने, गोल्स बता दिए क्या करना है, ठीक है, इंटरेक्शन। अच्छा, इसमें हमने डिस्कॉर्ड कनेक्ट कर तो लिया है, तो ये इसमें इसने लिख तो दिया है, लेकिन हमें इसको बताना पड़ेगा कि हमें डिस्कॉर्ड कनेक्ट कर चुके थे, क्योंकि मैं इसको पहले बताया था, लेकिन इसने फिर वही किया। इसी वजह से मैंने इसको बोला था कि आप पूरा चेक करके फिर बनाना है स्पेसिफाई की फ़ाइल, लेकिन इसने वही किया कि ओपन ब्लॉग विद डिस्कॉर्ड फॉर यूजर इंटरेक्शन। ठीक है ना, तो खैर ये है कि वो तो ये खुद भी चेक कर लेगा, और
खुद ही पता कर लेगा कि डिस्कॉर्ड कनेक्टेड है, तो हमें इसको बोलने की ज़रूरत भी नहीं, इतना मसला नहीं है। लेकिन ये कि काफ़ी अगर कोई दूसरी बड़ी चीज़ें होती तो फिर ये यहाँ पर ये मसला कर सकते हैं, इसलिए हमें इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। स्पेसिफाई फाइल मतलब कोई भी फाइल हो कॉन्स्टिट्यूशन की हो, स्पेसिफाई की हो, तो ये इस तरह आ दिया है। रिट्रीव कंप्यूटर ट्रांसफर जनरेटेड मीटिंग स्टैक्ट गाइडलाइंस सही है। अच्छा, आउट ऑफ स्कोप लाइव मीटिंग ट्रांसक्रिप्शन, ये की फ्रॉम द इनिशियल वर्जन वीडियो कॉन्फ्रेंस लाइव मीटिंग ट्रांसक्रिप्शन खोजते हैं। ये देखें ना, ये यहाँ पर इसने गलती की है कि हमें तो लाइव मीटिंग ट्रांसक्रिप्शन चाहिए ना, कंप्लीटेड मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट हम क्या करेंगे? या मेरे ख्याल से ये तो नहीं कह रहा कि लाइव हमें करता रहेगा, लेकिन नहीं तो मीटिंग के एंड होने पे हमें करेगा ना पूरी मीटिंग के। तो ये ज़रा मैं इससे पूछता हूँ, इसको बोलता हूँ कॉपी करता हूँ और बोलता हूँ एक्सप्लेन मी दिस लाइन because I want my AI to join with me in meetings, and after the meeting is completed, it should return the transcript of the meeting। तो ये हमें ये करना। अब देखते हैं ये क्या कहता है। अच्छा हाँ सही, ये बोल रहा है कि यही कर रहा है ये भी। Wording can much be cleaner when I wrote routine meeting. I mean the following flow: you create or join a meeting, order AI joins the meeting automatically, order AI records the meeting, order AI transcript सही है, the conversation meeting ends, order AI finish processing the transcript, open prioritize the completed transcript सही है, open prioritize the transcript from order AI meeting intelligence को देगा, ठीक है, summary पर action plus decision सही है, डिस्कॉर्ड में कर देगा, ट्रेलर रिकॉर्ड बना देगा सही है, ठीक है। इसमें हमें वही करके दिया, मतलब इसका वही है, तो हम ये कर सकते हैं। इसी तरीके से हम पूरा पढ़ लेंगे इसको कि अगर हमें कोई चीज़ ऐसी लगी, हाँ सही, कोई चीज़ ऐसी लगी कि इसमें उसने ये सही नहीं दी, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि यार आपने ये क्यों सही नहीं दी। फिर कंप्लीट वैलिड कैन ऑटोमेटिकली ठीक है, फिर कंप्लीटेड मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट ठीक है। अब इसको हम बेसिकली कॉपी कर लेंगे और वही तरीका है कि हम जाके इधर sp.specify में जाके इसको हम ये सारा पेस्ट करके और एंटर कर देंगे। तो अब वो यही स्पेसिफाई की फ़ाइल बनाना शुरू कर दी है इसने। और कितना हमने लिखा है इसमें, अच्छा खासा लिखा है। और यही चीज़ एक अच्छी, जितना आप डिटेल में लिखे ना उतना ये है कि AI अच्छे से काम करेगा। उसको हर चीज़ बतानी है, क्या करना है क्या नहीं करना, इससे ये होगा कि वो सही से काम करेगा। अच्छा एक एरर आ चुका है, कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे। अच्छा ये बेसिकली एरर आता रहता है गिट रिपोजिटरी बनाने में। जब भी ये गिट रिपोजिटरी बनाता है क्लाउड, तो हमेशा जो है ना कि पहली दफ़ा में फेल ही होता है, तो दूसरी दफ़ा में फिर ये किसी और मेथड से बनाता है जिससे बन जाती है।
अच्छा क्या बोल रहा है ये मीटिंग दिस कमांड रिक्वायर्स अप्रूवल, डू यू वांट टू प्रोसीड। अच्छा ये क्या है मतलब, अच्छा ये एक वो बना रहा है, सही है, स्पेसिफायर के फोल्डर के अंदर एक हमारा स्पेसिफिकेशन बना रहा है जिसमें ये सब चीज़ें होंगी। अच्छा ये बना दे, ये इसने पहला हमारा स्पेक बना दिया, ठीक है ना। अब ये हो सकता है 2-3 और बना दे, इसको ये अपडेट कर रहा है कुछ। अच्छा कुछ इसको चीज़ सही नहीं लगी, वो इसको वही अपडेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा क्या उसको और कुछ मिसिंग लगा है, ठीक है कर दो भाई। तो हम देखें ज़रा क्या क्या बना दिया है इसमें। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बन चुकी है और टेम्पलेट में सबके टेम्पलेट आ जाएंगे। स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट का एक फ़ोल्डर बनाया है इसने, जहाँ पर ये जो हमारा न्यू फीचर है ये बना दिया है। इसमें स्क्रिप्ट चलेगी मेरे ख्याल में कोई, इसमें फंक्शन वगैरह इसने बनाए हुए हैं कुछ, शायद इसने बनाई है। अच्छा तो प्लान कर इसने बनाया है, ठीक है। और अपडेट एजेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है इसे कंप्लीट होने देते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। बल्कि यहाँ पर एक स्पेक्स की फ़ाइल बनी हुई तो है, हाँ ये है ना, ये स्पेक्स की फ़ाइल है जो इसने बनाई है, जो कि अभी फ़िलहाल हमारा एक ये बन गया है। देखें ये कहाँ तक पहुँचा, कर रहा है अभी, ठीक है। अच्छा ये हमारी है बेसिकली मेन फाइल है स्पेक की, तो ये इसने बना दी है पूरी, अभी पूरी तो नहीं बनाई, अभी बना रहा है। अच्छा बेसिकली ये जो हम सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, ये एक बुक है एजेंट फैक्ट्री की, यहाँ से हम, मैं ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें गिवन है, मतलब आप एजेंटिक एआई की हर चीज़ यहाँ पर गिवन है, आपके प्रॉम्प्ट से रिलेटेड, मार्क डाउन से रिलेटेड, और हाउ टू थिंक, और स्किल्स और कनेक्टर्स वगैरह, और छोटे छोटे क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ से आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। और स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट भी यहाँ पर गिवन है। ओपन क्लॉ भी गिवन है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छा फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं और देख लेते हैं कहाँ तक इसने काम किया। अच्छा ये हमारा पूरा जो है ना बेसिकली इस प्रोजेक्ट का प्लान है, ये चीज़ हम करेंगे इस प्रोजेक्ट में कि हम एक मीटिंग में ज्वाइन होंगे, फिर हमारे साथ ओटर एआई ज्वाइन होगा, फिर ओटर एआई रिकॉर्ड करेगा मीटिंग और उसकी ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करेगा, और फिर जब मीटिंग एंड हो जाएगी तो वो ट्रांसक्रिप्ट हमें तो नहीं, खैर ओपन क्लॉ को वो दे देगा। तो ओपन क्लॉ क्या करेगा, वो अपने सारे जो भी इसके एजेंट बने हुए होंगे वहाँ से वो समरी जनरेट करेगा और एक्शन आइटम बनाएगा, डिसीजन बनाएगा, और वो सब बनाने के बाद वो ओपन क्लॉ हमें डिस्कॉर्ड में वो सब चीज़ें शेयर कर देगा, और ट्रेलो के कार्ड्स बना देगा जहाँ पर ये सारी टू डू लिस्ट होगी, हमें क्या करना है, किसको क्या करना है, किसको क्या करना है। तो ये हमारा छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा तो नहीं है। ये हमारा स्पेक्ट्रो मेमोरी,
रिक्वायरमेंट्स बनाना, requirements.md की फाइल सही है। मैंने एक्शन आइटम हैज नो कॉन्फिडेंटली डिफरेबल स्कोर बिलो द कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड, व्हाट शुड सिस्टम डू? क्रिएट, ये क्या बोल रहा है, लो कॉन्फिडेंस आइटम्स। अच्छा, असाइनमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, रिपोर्ट ऑडियंस। अच्छा, क्रिएट प्लेस होल्डर, स्टिल क्रिएट द टास्क विद एन एक्सपीरियंस, assign no deadline, प्लेस होल्डर सो द वर्क आइटम नेवर लॉस्ट being completed manually, board and placeable cards enough. Hold back, flag for review, don't create the task yet. Instead, let notify a human via chat that an item needs manual review before it becomes a task. Keep the board clean, but items can be missed if no one checks the review queue. Types. अच्छा, इसमें हमें इसने बोला है कि कुछ लो कॉन्फिडेंस आइटम है जो इसको नहीं पता ना इन चीज़ों के बारे में कि असाइनमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या करना है और रिपोर्ट ऑडियंस का क्या करना है। तो ये हमें 2 ऑप्शन दे रहा है, या तो आप खुद से ये जो है अपना बना दें, मतलब तो नेवर लॉस्ट एंड कंप्लीटेड मैनुअली, मतलब अनअसाइंड टास्क बना दिए और इसको मैनुअली कंप्लीट करना पड़े, खुद से नहीं मैनुअली कंप्लीट करना पड़े। और नीचे वाला ये है कि मैनुअल अप्रूवल ले के मैं मतलब ह्यूमन का रिव्यू ले के ये वाला टास्क मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद ये करें। और अगर वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब कोई ह्यूमन इसको नहीं देखता तो फिर वो ख़त्म मतलब मिस भी हो सकता है ना। तो मेरे ख्याल में पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है, तो मैं इसको पहले वाले के साथ ही जाऊँगा क्योंकि रिकमेंडेड भी वही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये पूछ रहा है असाइनमेंट कॉन्फ्लिक्ट, अच्छा ये तो वही, अच्छा लो कॉन्फ्लिक्ट आइटम्स तो ये हो गए, अब असाइनमेंट कॉन्फ्लिक्ट पे अब आएगा। अच्छा, एक्शन आइटम डिस्क्रिप्शन मैचेस मोर देन वन कॉन्फ़िगरेशन, असाइनमेंट रूल मेंशंस बोथ फ्रंट एंड एंड डिप्लॉयमेंट, हाउ शुड द कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व, मोर स्पेसिफिक रूल्स वेन। अच्छा, प्रेफर द मोर स्पेसिफिक नैरो मैचिंग रूल ओवर अदर वन व्हेन बोथ मैचिंग कंपोनेंट कीवर्ड बीट्स अ जनरल रूल कीवर्ड मैच विल सप्लाई लीव अनसाइंड। अच्छा, इसमें भी मेरे ख्याल से पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है, पहले वाले के साथ ही जाते हैं। शुड मॉर्निंग इवनिंग रिपोर्ट्स बी अ सिंगल शेयर रिपोर्ट पर चैनल और पर्सनलाइज पर टीम मेंबर, सिंगल शेयर रिपोर्ट, मॉर्निंग रिपोर्ट पोस्टेड टू अ टीम चैनल कवरिंग ऑल मीटिंग स्टाइल। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है कि पर्सनल हर किसी को अलग अलग मैसेज करे ओपन क्लॉ मीटिंग के बारे में, ठीक है ना, मीटिंग की रिपोर्ट्स दे हर किसी को अलग अलग या एक ही चैनल जो है उसमें शेयर कर दे। मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल तो क्योंकि हम एक प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं और प्रोडक्शन के लिए नहीं बना रहे, तो फ़िलहाल अभी सिंगल पे ही जाते हैं, लेकिन जब हम बनाएंगे तो उसमें अलग अलग कर सकते हैं। सबमिट योर आंसर्स, यस, ये हम सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा दोबारा से आगे हमारा काम करना शुरू कर देगा, इस पर सही है, बना दी हमने, ठीक है। डू यू वांट मैं, ठीक कर लो एडिट भी। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, फिर कुछ एडिट कर रहा है, ठीक, अच्छा वही चीज़ एडिट कर रहा है उस पर। और क्या है, रिक्वायरमेंट्स में भी एडिट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम प्लान की फ़ाइल बनाएंगे, फिर टास्क की बनाएंगे, अच्छा रिक्वायरमेंट्स के टास्क की बनाएंगे और फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि क्लाउड कोड ज़्यादा बेहतर है किसी जैसे उससे अपना फ्री की एपीआई की वगैरह से क्लाउड कोड। आप अगर जेमिनी लेना चाहें, जेमिनी भी आप पे करके ले सकते हैं उसकी भी सब्सक्रिप्शन, लेकिन क्योंकि मैंने क्लाउड कोड में ही काम किया है अभी तक, तो मुझे जो है क्लाउड कोड ज़्यादा सही लगता है। तो ये क्या बोल रहा है, अच्छा हिस्ट्री में आने का बोल रहा है, ठीक है।
तो मुझे जो है क्लाउड कोड ही सही लगता है, क्योंकि ये मतलब डिटेल में काम कर देता है, सही से काम कर देता है। अब क्योंकि मैंने इसकी सब्सक्रिप्शन ली है, अगर आप इसके साथ कोई API फ्री की API की करते हैं तो वो फिर बहुत जो है ना आपके मसले होते हैं, फिर वो बार बार उसकी फुल हो जाती है, तो फिर उसको बार बार वो करना, दूसरी API की जनरेट करना, फिर सारा टाइम इसी में निकल जाता है, तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो पाता। तो इस वजह से क्लाउड को ज़्यादा बेहतर है पेड वाला। अच्छा, तो क्रिएट कर दिया है ये सब चीज़ें। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि अच्छा क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। हाँ, क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले हम इसको, कि चेक कर ले और क्लैरिफाई, ठीक है ना, एक दफ़ा चेक कर ले, कोई चीज़ मिसिंग हो तो ऐड कर ले, कोई चीज़ गलत हुई हो तो सही कर ले। बस कर देते हैं। अच्छा, अब ये क्या बता रहा है, जॉइंट पाथ इशू है, देखा है कोई इशू निकल आया है यहाँ पर। फाइल स्कैन कर रहा है अभी कुछ, कोई एक जो है हमारे पास निकल आया है, कोई इशू निकल आया है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है क्लैरिफाई की कमांड चलाना। इससे भी जो है ना आपकी काफ़ी चीज़ें जो है ना जो बाद में आपके प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब कर सकती हैं, ख़राब कर सकती हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें जो सही हो जाती हैं। तो ये है कि जब तक ये करे, अच्छा इसका एक मॉडल है फेबल 5, वो बहुत हाई लेवल का मॉडल है, वो आपको मतलब ऐसा काम करके देता है जो मतलब समझे बहुत आउट क्लास काम करके दे देता है। लेकिन ये है कि वो पहले तो फ्री था, अब ये है कि अब उसके जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो पेड होने लगा है। अभी जैसे फ्री के उसके 100 क्रेडिट्स मिल रहे हैं ना, $100 के क्रेडिट। वो उसमें क्या होता है कि $100 के क्रेडिट्स आपके जब फुल हो जाएंगे तो फिर वो आपका पेड हो जाएगा, उसके लिए अलग से आपको पे करना पड़ेगा। इसमें क्लाउड के साथ, क्लाउड प्रो के साथ वो शामिल नहीं होगा। क्या बोल रहा है, अलाउ टू एडिट द असाइनमेंट मैपिंग एंड अदर एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन करंटली जस्ट सेव्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन फाइल ओनली आउटसाइड। हाँ, यही कर लेते हैं, किसी एडमिन ही एडिट करें। स्पेक फाइल spec.md कर दो, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, आप कुछ ये क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग शुड ड्रॉ मीटिंग बी डिटेन बाय द सिस्टम आफ्टर देयर बीन प्रोसेस इनटू अ समरी एंड एक्शन आइटम्स, शॉर्ट रिटेंशन विंडो, टास्क फॉर लिमिटेड कॉन्फ़िगरेबल पीरियड 30 डेज। हाँ, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ इसने पूछी है कि वो अपने पास टास्क कब तक रखे, जल्दी से हटा दे या रिटेन करे। अभी तो हम फ़िलहाल इसको यही करते हैं 30 डेज़ तक कम से कम रखें। और वैसे भी 30 डेज़ का टाइम ठीक ही रहेगा, क्योंकि जो है अगर हम प्रोडक्शन पे भी इसको करते हैं तो मेरे ख्याल से 30 डेज़ तक ही लोग मेरे एक मीटिंग का ट्रांसक्रिप्ट। और वैसे भी वो जब आगे आपको फॉरवर्ड कर देगा तो आपको ज़रूरत नहीं होगी उसके पास रखवाने की मीटिंग में। इससे ये होगा कि आपके टोकन्स वगैरह भी बच जाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है, मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट एक्सक्यूट्स अ प्रैक्टिकल प्रोसेस एक्सरसाइज लॉन्ग मल्टी आवर मीटिंग चंक एंड कंबाइन। हाँ, ये वाला जो है ना, ये ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा, चंक एंड कंबाइन, कि वो छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दे बड़ी मीटिंग को, और फिर उसके बाद जब हम ओपन क्लॉक को दे तो फिर उसको कंबाइन करके दे दे। तो ये है बड़ी मीटिंग्स के लिए ये ज़रूर काम आएगा। तो इसी के साथ जाते हैं। अच्छा, ये हमारा
बन चुका है। अब ये इसने क्लैरिफाई की कमांड भी कंप्लीट कर दी। अच्छा, अब हम ये कुछ चीज़ें हमें दी हैं क्लियर, इसने ये चीज़ें इसने ठीक की हैं, इसने इसको क्लियर किया, रिजॉल्व किया इन चीज़ों को, इसको आउटस्टैंडिंग वगैरह की है, ये सही है, ठीक है। रेट लिमिट का क्या कह रहा है ये, जनरली बाय रजिस्टरिंग विच आर बैक ऑफ असम्पशन स्पेसिफाइड बिलोंगिंग स्पेस, ठीक है। स्पेसिफिक डॉट प्लान इसको हम डिफाइन कर देंगे, परफॉर्मेंस प्रोटोकॉल, सही है। अच्छा, अब हम बेसिकली बना लेते हैं SP डॉट प्लान की फाइल, यही हम लगाते हैं ChatGPT को। नाउ स्लैश SP डॉट प्लान फाइल फॉर प्लान प्रोजेक्ट। अच्छा, keep in mind that the plan should be according to the Constitution and specification files which you have given, ठीक है। ये हम इसको सेंड कर देंगे। अब ये हमें होपफुली बना के दे देगा। अब ये इसने बना के दे दी है प्लान की फ़ाइल, इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है हमारा प्लान लिखा हुआ है कि क्या करना है। ये भी एक दफ़ा हम पढ़ लेंगे कि यूज़र टेक्निकल आर्किटेक्चर, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें पूरी चीज़ लिखी हुई है, यूज़र आएगा, यूज़र यानी कि हम होंगे, ठीक है। और हमारा हम इसको डिस्कॉर्ड से पूछेंगे, और ओपनफ्लो हमारा CEO एजेंट होगा, वो हमारे सबको मैनेज करेगा और ट्रेलो के कार्ड्स बना देगा और हमें डिस्कॉर्ड पे शेयर भी कर देगा, ठीक है। ये सब इसने बोला पाइथन यूज़ करो, ओपनफ्लो, OpenAI जैसे SDK, OpenAI रिस्पॉन्सेज API, ठीक है। कम्युनिकेशन स्टॉक बॉर्ड API, मीटिंग प्लेटफॉर्म, ओटर AI, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ट्रेवल मास्टर API, ठीक है। API शेड्यूलर, कॉन्फ़िगरेशन डॉट env json, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, पाइथन लॉगिंग मॉड्यूल, स्ट्रक्चर लॉग फॉर्मेट, पाइटेस्ट, ठीक है। टेस्ट वगैरह भी लिखेगा। अच्छा, ये एजेंट्स होंगे, ये टूल्स होंगे, ये वर्कफ्लोज होंगे, मॉड्यूल्स, प्रॉम्प्ट्स हमारे यहाँ से होंगे, कॉन्फ़िग, टेस्ट, सब जो है ना ये पूरा बना दिया है, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। ट्रांसक्रिप्ट एजेंट, मल्टी इंटेलिजेंट, मीटिंग इंटेलिजेंस एजेंट, टास्क ऑटोमेशन एजेंट, नोटिफिकेशन एजेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एजेंट, ये हमारे सारे एजेंट्स होंगे। मीटिंग एंड जो भी सही ट्रांसक्रिप्ट देगा, मीटिंग इंटेलिजेंस एजेंट को देगा डिस्कॉर्ड पे, भाई ऑटोमेशन एजेंट, टास्क ऑटोमेशन एजेंट को देगा और वो ट्रेलो पे कर देगा, ठीक है। इंटीग्रेशन डिस्कॉर्ड कैपेबिलिटीज स्लैश कमांड से यूज नोटिफिकेशन रिच मैसेज फॉर्मेटिंग, सेंट्री प्रोटोकॉल स्टोर इन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ओटर AI, OpenAI, ट्रेलो, डाटा फ्लो, जेसन कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, हमें इन चीज़ों को भी सेट करना पड़ेगा। डिस्कॉर्ड हम कर चुके हैं, ओटर AI को हमें करना पड़ेगा, अभी OpenAI की की लेनी पड़ेगी और ट्रेलो को भी हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो ये सही है, ये सही। एरर रिकवरी वगैरह, टेस्टिंग स्ट्रेटजी, इंटीग्रेशन टेस्ट, डिप्लॉयमेंट प्लान, हाँ डिप्लॉयमेंट भी हम इसकी कर सकते हैं। अगर अभी तो फ़िलहाल हम अपने मशीन के लिए ही बना रहे हैं, बाद में हम इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं डॉकर वगैरह पे।
एग्जीक्यूटिव फ्यूचर रोड मैप, ठीक है, रैक भी लगा सकते हैं हम इसको फ्यूचर में। डेफिनेशन हो जाए, सही है, इसने बना दी है फिर अच्छी सी प्लान की फाइल। अच्छा ये हो गई, सही है। ये इसको SP प्लान बना दिया हमने, इसको करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको हम एंटर कर देते हैं। अच्छा अब ये प्लान लिख देगा हमारा, ठीक है, जब तक ये प्लान लिख रहा है। अच्छा फेज़ 0 फेज़ 1 इसने सब वो बना दिए प्लान के। टेक्निकल ऑन या कॉन्स्टिट्यूशन चेक, कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेक कर रहा है। रिसल्ट जो MD बनाएगा, डेटा मॉडल .md, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कोई स्टार्ट .md बनाएगा, अपडेट एजेंट, कॉन्टेक्स्ट फाइल, रीरन कॉन्स्टिट्यूशन चेक, पोस्ट डिज़ाइन, फाइनलाइज प्लान .md, ठीक है। अच्छा इसने यहाँ पर अभी तक क्या बना दिया, हिस्ट्री हो गई, स्पेसिफाई MD, ठीक है, स्क्रिप्ट स्पेक्स या चेकलिस्ट। अच्छा प्लान भी इसी में बना दिया है इसने, स्पेक हो गई, प्लान आ गया, प्लान भी इसने लिख लिया है। अच्छा क्या बोल रहा है, सॉरी। अच्छा पहला टास्क ये कर रहा है नाउ फिल आर्किटेक्चर। टास्क 1 इसका कंप्लीट हो गया है, अब ये टास्क 2 पे आ रहा है। अच्छा इसने फेज़ 1 कंप्लीट कर लिया है, और फेज़ 0 पे अब ये काम कर रहा है, रिसल्ट .md बना रहा है अभी। फेज़ 0 कंप्लीट हो चुका है, अब फेज़ 1 ये कर रहा है डाटा मॉडल और कोई स्टार्ट बना रहा है। चीज़ और इसने यहाँ लिखी हुई है, टू डिसीजंस plausible ADR candidates, if you want them recorded formally say the word IL1। चलो इसको फिलहाल स्किप करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। अच्छा बग इसने पकड़ा था एक, कोड अलोंग द वे, अपग्रेड एजेंट में इसने कोई बग पकड़ा है। ऐसा नॉर्मल सा ही बग है, कोई इतना ख़ास नहीं है। अच्छा अब हम इसमें टास्क की फ़ाइल बना देंगे, टास्क
कर देंगे। अच्छा टास्क की फाइल भी इधर ही बनाएगा। पहले प्लान डॉट एम का अच्छी तरह से रीड करेगा, फिर उसके बाद टास्क की फाइल बना देगा। और जब टास्क आएंगे उसके बाद तो आखिरी हमारा स्टेप है जो कि है इम्प्लीमेंटेशन। वहाँ पर हमारा जो मेन काम है वो सारा शुरू होगा। इसमें वो सारे एजेंट्स बनाएगा, सब कुछ कनेक्ट करेगा एक साथ, और हमारा फाइनली प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। और उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कि आपकी API कीज़ कनेक्ट करनी होगी, और आपके मतलब ट्रेलो को सेटअप करना होगा, और इसके अलावा डिस्कॉर्ड तो वैसे ही कर चुका हूँ मैं, तो ओटर AI को सेटअप करना होगा, उसको कनेक्ट करना होगा इनके साथ, एजेंट्स के साथ। तो ये हमारा स्टेप रह जाएगा इसके बाद। काफ़ी टाइम ले रहा है ये, इसने अच्छा खासा टाइम ले लिया, लेकिन ये है कि ये टाइम लेता है तो फिर काम भी तो अच्छा खासा ही करता है ये। और कंप्लीट टास्क, ठीक है, अब ये टास्क रन लिख रहा है। ठीक है, जब तक हम इससे पूछ लेते हैं, नाउ टेल मी हाउ कैन आई सेट अप एंड कनेक्ट Trello and Otter AI with my project। ठीक है, कुछ स्टेप्स ये भी बता देगा, और कुछ जो है हमें जब इम्प्लीमेंटेशन हमारी हो जाएगी तो वहाँ भी हमें क्लॉड ही बता देगा। तो इसने तो खैर ये इसने बताया है, ट्रेलो को इंटीग्रेशन बताया है, रिकमेंडेड एंड इजी स्टेप बताए हैं इसमें। ट्रेलो का अकाउंट बनाओ, सही है। क्रिएट न्यू बोर्ड बनाओ, सही है, तो पता है, सही है। क्रिएट लिस्ट बनाओ, ठीक है, ये भी पता है। गेट योर API की, हाँ ये चीज़ है जो हमें डेवलपर API की मिलेगी, API की और API टोकन, दो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, उन चीज़ों को ठीक है ये .env में सेव करा दो, सही है, ये भी हो जाएगा। इसके अलावा बोर्ड आईडी भी हमें चाहिए होगी, ठीक है, जो हम बोर्ड बनाएंगे इसकी आईडी भी आएगी, और टू डू लिस्ट आईडी, ये जो हम लिस्ट बनाएंगे इसकी भी आईडी चाहिए, ठीक है। पिप इंस्टॉल पाइथन मॉडल, ये तो खुद इंस्टॉल कर देगा, सही है, कहाँ तक चल रहा है, सही है। अच्छा, ये तो खुद इंस्टॉल कर देगा। बाकी ओटर AI का
व्हाट यू वांट। ठीक है, हम यही चाहते हैं, सही है। The challenge: unlike Trello, OTI does not currently provide a public developer API for automatically meeting, transferring, or controlling this meeting assistant. That means you cannot reliably build. ओह अच्छा, यानी कि बैटरी भी लो हो रही है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, मतलब ओटर एआई की डेवलपर एपीआई नहीं है, तो वो हमें OpenClaw ओटर एआई एपीआई से कनेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, तो इसमें हमें अल्टरनेटिव बताया, प्रोजेक्ट फॉर लर्निंग और पोर्टफोलियो कंसीडर यूजिंग वन ऑफ दिस ट्रांजिशन इंस्टेड। अच्छा, ये बोल रहा है ओटर एआई की जगह आप कुछ और यूज़ कर लो। If you must use OTI, if your instructor specifically requires OTI, you can structure the project like this. Transcript created, normally post transcript, OpenClaw post transcript. This version of transcript agent accepts a transcript file or pasted script instead of downloading it directly. For production quality system, विस्पर को भी यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पर एक मसला इसने बता दिया है, चलो इसको देखते हैं। जब ये हमारा हो जाए उसके बाद इसको देखते हैं, और अगर नीड हुई तो फिर हम इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। इसने जो बताया है हमें, इसमें ये जो है ओटर एआई ऑटोमेटिकली ज्वाइन तो कर देगा, ट्रांसक्रिप्ट भी क्रिएट कर देगा, लेकिन यूज़र को एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी ट्रांसक्रिप्ट। तो ट्रांसक्रिप्ट एजेंट एक्सेप्ट अ ट्रांसक्रिप्ट फाइल, और ट्रांसक्रिप्ट एजेंट हमारा ये वाला है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डाउनलोडिंग इट डायरेक्टली। ऐसे इसको हमें ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि ओटर एआई हमें देगा ट्रांसक्रिप्ट, हम OpenClaw को देंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं डायरेक्ट OpenClaw को पहुंच जाए ट्रांसक्रिप्ट। लेकिन इसके लिए हम ओटर एआई को डायरेक्ट OpenClaw से कनेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास कोई भी तरीका होगा, शायद देखना पड़ेगा ओटर एआई के वेबसाइट पे जाके। अच्छा, ओटर एआई की वेबसाइट हमारे पास ये है, यहाँ हम जाके चेक कर लेते हैं। इसकी तो ऐप है अलग से, सही है। ये डिस्कॉर्ड की तरह की एक ऐप है, जहाँ ये सारे एक्शन आइटम्स भी क्रिएट करके दे रहे हैं, मतलब इनकी अपनी ही ऐप बनी हुई। तो ये एआई के ज़रिए ही जो हम अभी चीज़ कर रहे हैं, वो ये एआई के ज़रिए कर रहे हैं अपनी ही ऐप पे। तो हम ये कि अलग अलग चीज़ें यूज़ करें, जैसे कि डिस्कॉर्ड के लिए हम डिस्कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम उसके लिए मैसेजिंग ऐप के लिए और बाकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास डाउनलोड करने का ऑप्शन है, यूज़ केसेस, एजुकेशन, रिक्रूटिंग एजेंट, SDR एजेंट, लेक्चर ट्रांसक्रिप्ट नोट, ये वाली हमें मेरे ख्याल से चीज़ चाहिए, एजुकेशन। अच्छा, तो हमारा ये हो चुका था टास्क, हमारे टास्क की कमांड हमने चला ली थी, तो हमारा ये हो गया है टास्क कंप्लीट। और अब हम फाइनली, अच्छा इस फाइनली इम्प्लीमेंटेशन कराने से की कमांड चलाने से पहले हम यहाँ पर जो है ना, हमें एक चीज़ और कह रहा है कि sp.analyze की कमांड भी चला लें। इससे ये होगा कि एक दो बार फिर से वो चेक कर लेगा सब चीज़ों को, स्टैक्स और प्लान और टास्क, सब चीज़ों को चेक कर लेगा कि वो
सही है कि नहीं है, और उसके बाद अगर हम इम्प्लीमेंट की कमांड चलाएंगे तो ये ज़्यादा सही होगा, क्योंकि वो हर चीज़ को उसने पहले से टेस्ट किया हुआ होगा, चेक किया हुआ होगा। और अगर कोई इसको नज़र आएगा, कोई बग वगैरह नज़र आएगा, तो वो उसी वक्त उसको रिजॉल्व कर देगा। तो हम चला लेते हैं sp.analyze की कमांड, और जब तक ये देखते हैं कि क्या ये कोई बग निकालता है हमारे इस पूरे, इसको यस कर देते हैं। और अच्छा, वोटर एआई का जो है ना, हम फ़िलहाल देखते हैं, अभी फ़िलहाल इसको पहले हमारा ये काम हो जाए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अच्छा, इस वोटर एआई का हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि वोटर एआई की हम एमसीपी भी कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो अगर ये वहाँ से नहीं होता, ओपन फ्लो कनेक्ट नहीं होता वोटर एआई, क्योंकि वोटर एआई वो डेवलपर वो है नहीं, तो उससे पूछते हैं कि वोटर एआई का एमसीबी सर्वर है क्या नहीं है। अगर तो है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, उसको डायरेक्ट हम एमसीबी सर्वर कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये सब कुछ चेक कर रहा है सारी फाइल्स को जो हमने बनाई है। अच्छा, इसने जो है टास्क बनाए हुए हैं, T1 से लेकर T5 तक एक टास्क बनाए हुए हैं, और T6 से लेकर T18 तक कुछ टास्क बनाए हुए हैं। ऐसे इसने डिवाइड किए हुए हैं, इसमें ब्लॉक्स में डिवाइड किए हैं। तो ये पहला जो सेटअप है हमारा, उसके बाद फाउंडेशनल है जो कि हमारी फाउंडेशन सेट करेगा, उसके बाद चैट इंटरेक्शन वगैरह चीज़ें हैं, ऑटो समरी, और ये एजेंट्स बनाएगा ये सारे इनके, और डेली एग्जीक्यूटिव इसका भी एजेंट बनाएगा, पॉलिश करेगा तुम्हारी चीज़ों को। तो ये सारे हमारे इसमें टास्क बनाए हैं। अच्छा, ये अभी तक कर रहा है। ये इसने एनालाइज की कमांड पूरी कर ली है। इसमें इसने सब चीज़ें चेक की हैं, सारे जो टास्क हमने बनाए हुए हैं वो सब चेक किए हैं इसने। सिर्फ ये दो चीज़ों पे इसने कुछ एरर दिया है। वो क्या है? ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, पार्शियल C/G1 UI पार्शियल, दो चीज़ों में एग्जीक्यूशन लॉगिंग बस, और एक चीज़ इसने बिल्कुल ही उसको हटा दिया है शायद यहाँ से, और एक और तीन चीज़ों पे तकरीबन एरर दिया है इसने। अच्छा, टोटल रिक्वायरमेंट्स, टोटल टास्क, कवरेज, और नो क्रिटिकल एक्शन। अच्छा, कोई चीज़ जो है हमारी, जो जो चीज़ें इसने इसमें एरर दिया था या वार्निंग दी थी, वो इसने कंप्लीट कर ली है, वो मतलब फिक्स कर लिए हैं हमारे। तो अब हम फाइनली इसकी कमांड चला लेते हैं। अच्छा, एक मिनट, इसमें एक और चीज़ बोली, वुड यू लाइक टू रिसर्च कंक्रीट लिमिटेशन एडिट्स एग्जैक्ट टास्क लाइन्स एड मॉडिफाइड फॉर G1 G2 एंड G3। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा बोला हुआ है कि आप इसको सही कर लें। यूनिट एंड ओके डिस्कस अपने आउटपुट इंटीग्रेशन टेस्ट। अच्छा, इसको हम यस बोल देते हैं कि भाई हाँ, आप इनको सही कर दो। तो ये डायरेक्ट हमारी ये चीज़ें जो इसमें
हमारे निकाले हैं, बग्स टाइप निकाले हैं MD फाइल्स में सारी, तो ये को सही कर देगा। तो ज़्यादातर ये इसने टास्क में ही निकाले हैं, ये भी टास्क का है, ये भी टास्क का है, और ये भी टास्क में ही ज़्यादातर हमारे एरर्स आए। तो ये इसने सारी चीज़ें इसने दोबारा से कर दी है। अच्छा, इसको अप्लाई कर देते हैं इसमें, ठीक है, और इसको यस कर देते हैं, और ये इसको भी यस कर देते हैं, और इसको भी यस कर देते हैं, इसको भी यस कर देते हैं, तो 6 न्यू टास्क भी ऐड कर रहा है, ये न्यू टास्क भी ऐड कर रहा है मतलब। तो ये तो अच्छा हो गया कि इसने अभी से हमारी जो लूप एरियाज थे वो इसने देख लिए। न्यू स्टेल काउंट इनसाइड द फाइल इटसेल्फ, लेट्स क्रिएट द PHR, सही। अब ये इसका कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है इम्प्लीमेंटेशन, और फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। तो ये इसने PHR भी क्रिएट कर दी। ठीक है, तो अब फाइनली हम चेक कर लेते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो ये इसमें सारी टास्क वगैरह की सब कुछ बन गई है, ठीक है, फाइल्स बन गई हैं सब। अब हम इसको बोल देते हैं कि आप चला लो SP डॉट इम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब ये हमारे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देगा फेज़ 1 से, जो कि है हमारा सेटअप। तो देखते हैं ये क्या सेटअप करता है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, अप्रूवल मांगा है, तो दे देते हैं। और फ़िलहाल ये चेक करेगा पहले तो सारी फाइल्स, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा, प्लान पढ़ेगा, स्पेसिफिकेशन पढ़ेगा, टास्क पढ़ेगा, और सबको पढ़ने के बाद ये फिर फेज़ 1 और या टास्क 1 शुरू करेगा। ठीक है, तो चेक कर लिया कि 71 टास्क हैं हमारे पास, और सबको इसने फेज़ 1 बना दिए, फेज़ 5 तक इसने बना दिए, फेज़ 1 से फेज़ 5। तो सबसे पहले तो फेज़ 1 तो सेटअप ही है। अभी ये क्या बना रहा है, टेस्ट, फिलहाल ये टेस्ट बना रहा है, सब टेस्ट केसेस, जो कि एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये सारी इसने टेस्ट फाइल बना दी, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इसने बना दिया, ENV की बना दी, गेट इग्नोर की बना दी, पाई प्रोजेक्ट की बना दी। सेटिंग डॉट JSON बना दी इसने, टीम मैपिंग बना दी, रिपोर्ट शेड्यूल, रीडमी डॉट MD बना दी। अच्छा, ये इसने एजेंट का फोल्डर बना दिया, कॉन्फ़िग का बना दिया, हिस्ट्री तो हमारे प्रॉम्प्ट्स हैं सारे, लॉग्स का बना दिया, मॉडल्स का बना दिया, प्रॉम्प्ट,
और ये env एग्जाम्पल टूल टेस्ट इसने ये सारी फाइलें बना दी हैं। अच्छा main.py भी बना दी। ठीक है, फेज़ 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं फेज़ 2 की तरफ। फाउंडेशनल है जो इसने सेटअप किया है उसको ये अब इसमें उनको फंक्शनल करेगा। जब तक ये हो रहा है, जब तक हम चैट जीपीटी से ये पूछें कि does Otter AI has MCP server which can connect to OpenClaw। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या बोलता है। हाँ, इसने बोला है कि ओटर एआई का एमसीपी सर्वर है मीटिंग सही है, जो कि OpenClaw से कनेक्ट हो सकता है। तो एआई टूल्स दैट एआई एजेंट्स कैन यूज आफ्टर यू ऑथेंटिकेट विद your account using OAuth। According to Otter AI, the MCP server allows AI to search your meeting transcript, retrieve meeting information, analyze meeting across time, generate insights from your meeting space। ठीक है, Otter MCP endpoint ये इसने MCP का वो भी देख लिया लिंक जो कि हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने OpenClaw से। आफ्टर एडिंग द सर्वर यू ऑथेंटिकेट थ्रू OAuth विद योर Otter अकाउंट। ठीक है, फॉर योर OpenClaw प्रोजेक्ट instead of building an Otter toolbar that manually calls these REST APIs, your architecture becomes much cleaner। Your OpenClaw agents could use the MCP tools like this transcript agent, this connect to Otter। ठीक है, अब इससे न्यू एक प्लान जनरेट करवाते हैं, न्यू प्लान फाइल जो कि हमारा न्यू डिस्कॉर्ड सर्वर OpenClaw एजेंट, ये हमारा टास्क एजेंट और टास्क ऑटोमेशन। टास्क एजेंट क्या करेगा, ओटर एमसीपी सर्वर पे जाएगा, वहाँ से मीटिंग टास्क उठाएगा, वो देगा मीटिंग इंटेलिजेंस एजेंट को, समरी बनाएगा, डिसीजन एक्शन आइटम बनाएगा और इसको नोटिफिकेशन को भेज के डिस्कॉर्ड पे में भेज देगा। अच्छा, OpenClaw दूसरा काम ये करेगा, टास्क ऑटोमेशन एजेंट को बोलेगा एक ट्रेलो टूल बनाए, ट्रेलो में बोर्ड बना दे और एग्जीक्यूटिव APS ये हमें सुबह शाम बताते रहेंगे। ठीक है, अच्छा ये हमारा हो गया। ये हम इससे चेंज करवा लेंगे, ये पहले अपना काम कर लें।
इसने कोई बग भी ढूंढ लिया है टेस्ट करते करते। और इसमें समरी फॉर द ओवरव्यू टेस्ट एंड नोटिफिकेशन एजेंट वाज रीडिंग समरी ओवरव्यू। अच्छा, छोटा मोटा सा ही बग था इसमें, लेकिन इसने फिक्स कर दिया। अच्छा हुआ हमें वहीं पर पता चल गया। फेज़ 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये फेज़ 5 शुरू करना है। ओके, तो सिंपली हमारा जो है अपना जो हम कर रहे थे इम्प्लीमेंटेशन वगैरह वो सब कंप्लीट हो गई। तो मैंने वो स्किप कर दी क्योंकि जो है उसमें बहुत टाइम लग रहा था और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। वैसे भी ज़्यादा लंबी हो चुकी लेकिन और ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। तो और कुछ एरर्स भी आए थे तो वो भी फिक्स करने में थोड़ा टाइम लगा, तो फिर उस वजह से बाकी ये है कि अब हमारा जो है असिस्टेंट AI असिस्टेंट फुली फंक्शनल हो गया है। और इसमें काफ़ी सारी फाइल्स बना दी थी हमारी ना। तो इसमें जो है हमारी ये एक main.py की फ़ाइल है जो कि हमारी मेन फाइल है। यहाँ से हमने main.py की मैंने कमांड चलाई हुई है जो कि हमारा ये बिल्कुल हमारा ये AI मीटिंग असिस्टेंट वर्क कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें ये है कि ये हर 3 मिनट बाद जो है चेक करता है कि कोई ओटर AI से कोई ट्रांसक्रिप्ट जो है ना वो आई है, तो फिर वो जो है ना क्रिएट हुई है, तो फिर वो इसको पुल करता है और फिर इसका पूरा टू डू बना के ट्रेलो पे भी अपडेट करता है और हमें डिस्कॉर्ड पे भी सेंड कर देता है। तो फ़िलहाल मैंने इसको टेस्ट करने के लिए एक मीटिंग की थी थोड़ी बहुत छोटी सी। तो उसमें जो है ये इसने एक मीटिंग समरी बना के दे दी। तो ये इसका मतलब ये वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे जिसमें कोई नया प्रोजेक्ट जो होगा हमारा AI से रिलेटेड वो हम सीखेंगे कैसे बनाए थे और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड